हाँ जी दोस्तों, सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, उसी के क्रम में आज हमारा ये पोषण का दूसरा पार्ट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके थे, सेकंड पार्ट है। देखिए हम लोगों ने कुछ बातें तो कर ली थी, कुछ बातें और सीख लीजिए। देखिए बात ये है भाई कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सी यानी कि कार्बन, एच यानी कि हाइड्रोजन और ओ यानी कि ऑक्सीजन से बने होते हैं। और उसका जो रेशियो था, सिंपल रेशियो, वो 1:2:1 था। ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया था हम लोगों ने समझने के लिए? C6H12O6 लिया था, ये लिया था। और अनुपात का आया 1:6:12, ये 1 था और 6 कम 6, 2:1 आ गया था। तो ये तो था इसका सिंपल रेशियो यानी कि सरल अनुपात। ये था। अब एक नाम वो निकल के आता है और वो नाम है आपका क्या है? मूलानुपाती सूत्र। ये नया नाम आया है, इसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर ये क्या बला है? ये कोई बला नहीं है। इसमें क्या है आपको ये याद रखना है, अगर आपसे अनुपात पूछे तो क्या आएगा? 1:2:1 आ जाएगा। अब इसने सूत्र पूछा है, अगर मैं इसी अनुपात को सूत्र में डाल दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, देखिए सी है, ये एच है, ये ओ है। ठीक है, सूत्र में डाल लीजिए। सी कितना है? 1 है। एच कितना है? इसमें 2 है। ओ कितना है? इसमें 1 है। हम एक को लिखे ना लिखे बराबर है। हम इसको C1H2O1 के बजाय हम चाहें तो इसको CH2O भी कह सकते हैं। तो यही होता है कार्बोहाइड्रेट्स का मूल अनुपाती सूत्र। याद रहेगा? मैं इसको लिख देता हूं, लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स का मूलानुपाती सूत्र CH2O, ये भी ठीक है, या CH2O होता है, ये भी ठीक है। ये लीजिए, दोनों ही ठीक है, लिख सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज कार्बोहाइड्रेट्स इज C1H2O1 और CH2O। ये लीजिए। तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए, जब आपसे पूछेगा मूल अनुपाती सूत्र, नाम देखिए मूल अनुपाती, मूल अनुपात का सूत्र क्या है ये आपके सामने है। अब चलते हैं लोग आगे। ठीक है जी। अब आगे चलेंगे, तो आगे चलते चलते हम लोगों ने कुछ बात और भी की थी, और साथ साथ में हम लोगों ने एक और चीज समझी थी। वो चीज क्या थी? हमने समझी थी, याद कीजिए, कहा था लास्ट में कि 100 ग्लूकोज खाया, बॉडी ने 100 का ग्लूकोज का यूज किया, और सॉरी 150 ग्लूकोज खाया, 100 का यूज किया, और रिमेनिंग कितना है आपका? 50 ग्लूकोज हो गए। ठीक है, दोबारा से सेकंड डे फिर 150 ग्लूकोज खाया, बॉडी ने कितना यूज किया? 100 किया, और बचे कितने यहाँ पे? 50। तो 50 तो ये, 50 ये, कितने हो गए? ये टोटल 100, अर्थात ये 100 हैं जो अभी भी बचे हुए हैं यूज करने के बाद भी। ये फर्स्ट डे था,
ये सेकंड डे था। अब आया आपका थर्ड डे। तो थर्ड डे अगर मैंने फास्ट किया, हमने फास्ट किया, हमारी बॉडी में ऑलरेडी 100 पहले से ही हैं। हमारी बॉडी अगर खाना खाए या ना खाए, अगर खाना नहीं भी खाए तो ये 100 यूज कर लेगी, और हमारा जो ऊर्जा का स्रोत सोर्स है वो यहां से ये बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ये जो आपका यानी कि जो स्टोर था, जो आपका स्टोर्ड ग्लूकोज था, मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में, इसे क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था ग्लाइकोजन। अरे याद है ना भाई, क्या नाम दिया था? संचित ग्लूकोज को, संचित ग्लूकोज को हम लोगों ने क्या दिया था? स्टोर, यानी कि संचित ग्लूकोज को हम लोगों ने ग्लाइकोजन नाम दिया था। ठीक है भैया, ये नाम दिया था, तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजन कहते हैं। अब बात समझिए, मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूं, ये जो संचित ग्लूकोज है ये स्टोर कहां होता है ये देख लीजिए। मैंने आपको लास्ट में एक तो बता दिया था पहले कि हड्डी पे मांसपेशी, और मांसपेशी पे क्या है? फैट है और चर्बी है, और चर्बी पे क्या था आपका? ग्लाइकोजन था। अगर कोई इंसान फिट है तो क्या होगा? उसमें फैट चर्बी नहीं होगी, और आपका ग्लाइकोजन का होगा वो मांसपेशी के जस्ट ऊपर होगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट ये रहा, संचित ग्लूकोज, जिसको क्या बोलते हैं? अर्थात ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में कहां कहां पर? एक तो था मांसपेशियों, मांसपेशियों के ऊपर, और दूसरा क्या है? मांसपेशी के साथ साथ में लीवर के अंदर व यकृत के अंदर जमा होता है, अर्थात संचित होता है। ये लीजिए, क्या बनेगा? ग्लूकोज स्टोर्ड इन ऑन मसल्स एंड इन लीवर एज ए ग्लाइकोजन। ये लीजिए, ये पॉइंट बन गया। अब आगे चलते हैं, इस क्रम में और बातें करते हैं। अब इसके बाद में आता है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कितने टाइप के हैं। अगर मैं इनके प्रकार की बात करता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो कि ग्रुप है, इस ग्रुप की बात करता हूं, इस प्रकार की बात करता हूं, टाइप्स की बात करता हूं, तो कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं प्यारे छात्रों? वास्तव में तो ये पूरा सब्जेक्ट एक पूरी कह सकते हैं कि बुक बन जाती है इस पे, ठीक है, पढ़ने के लिए बीएससी में और एमएससी वगैरह में, जहां पे बायोमोलिक्यूल जैव अणु टॉपिक होता है वहां पे, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो क्या अपन समझ सकते हैं देख लीजिए। एक पहले एग्जांपल देखिए, मैंने कहा मुद्रा यानी कि करेंसी। करेंसी क्या है आप सब जानते हो, हमारे भारत देश की करेंसी क्या होती है? रुपया है। करेंसी क्या? रुपया है। मैं कह सकता हूं हमारे भारत देश में जो रुपया होता है वो 1 का सिक्का भी चलता है, और वो हमारे भारत देश में 2 का सिक्का भी चलता है, और हमारे भारत देश में 10 20 का, 50 का, 100 का, 500 का भी नोट चलता है। ये लीजिए, तो 1 का सिक्का, 2 का सिक्का और 2 से ज्यादा, ठीक है, ये हुआ। और चीज समझ लीजिए, अगर आपको एक कहीं दिखाई देता है तो साइंस वाले, साइंस में हम क्या कहते हैं इसको? मोनो बोलते हैं। नाम सुना है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर आपने 2 कहीं देखा है तो 2 को कहते हैं डाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने देखा है 3 को कहते हैं ट्राई, ठीक है। और टेट्रा 4 को कहते हैं टेट्रा, क्या कहते हैं? टेट्रा। ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसी आपका है 5,
5 को साइंस में कहते हैं पेंटा। क्या बोलते हैं भाई? पेंटा बोलते हैं। ऐसे आपका 6 है और 6 को साइंस में कहा जाता है हेक्सा। तो काउंटिंग्स वाली बात हो गई, हेक्सा। और 7 जैसे तो होने को तो देखो मैथ, ए, प्रोब, यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नाउन, डेक, ये सब है, अपन पढ़ेंगे इसको आगे। अभी 6 तक बहुत हैं। और एक आपका आएगा सामने बहुत सारे। अगर आपके साथ में बहुत सारे हैं तो बहुत सारे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वो करते हैं पॉली, जैसे कि पॉलीमर। ठीक है, बहुलक, बहुत सारे। आइए, तो जैसे ये एग्जांपल है केवल। तो मैंने करेंसी की बात की, मुद्रा की बात की। भारत देश में चलता है रुपया। ठीक है, हमारे पास जो रुपए होते हैं जेब में, पॉकेट में जो रुपए हैं हमारे पॉकेट में, वो हम क्या रुपए हैं? हमारे पॉकेट में जो रुपए हैं, बैंक में जो रुपए हैं, उसकी वास्तव में इकाई क्या होती है? उसकी इकाई होती है 1 रुपया। इकाई, यूनिट मीन, यूनिट क्या होती है? इकाई यानी कि यूनिट, यानी कि वह है जिसकी पुनरावृत्ति से, रिपीटेशन से पूरा बन जाता है। 100 का नोट लीजिए, उसकी इकाई क्या होती है? 1 रुपया। 500 का नोट लीजिए, इकाई क्या है? 1 रुपया। तो 1 रुपए के रिपीटेशन से, पुनरावृत्ति से पूरा 100 का नोट बन रहा है। 1 रुपए के रिपीटेशन से पूरा 500 का नोट बन रहा है। 1 रुपए के रिपीटेशन से पूरा 2000 रुपए का नोट बन जाता है। ठीक वैसे क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रुपए हैं वो आपके वास्तव में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उल्टा बोल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स को तुम लोग रुपए मान सकते हो। और कैसे मानोगे, कैसे समझोगे, बात देख लीजिए। देखिए, आपकी जेब में रखे रुपए होते हैं, उसकी इकाई क्या होती है? 1 रुपया। देख लीजिए, ये एक का सिक्का, ये 2 का सिक्का, ये आपका 500 रुपए है, नोट है। अब बात समझिए, इस 1 की पुनरावृत्ति अगर हो जाए 2 बार तो क्या बनेगा? 2 का सिक्का बनेगा। और 2 के सिक्के के बाद अगर देखा जाए 1 के सिक्के की पुनरावृत्ति हो जाए 500 बार तो 500 का सिक्का, सॉरी 500 का नोट बनेगा। अर्थात मैं उल्टा बोलूं, अगर 500 के नोट को तोड़ूं तो मैं कह सकता हूं कि 500 के नोट को तोड़ने से हमें क्या बनेगा? हमें 250 सिक्के मिलेंगे, 2 के। कहने में आपत्ति थोड़ी है, आपत्ति नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं 500 का नोट, चलो ठीक है, एक काम करो, 500 मत लो, आप इसे 100 का नोट ले लीजिए। ये 100 का नोट है, लो। मैंने बोला 1 रुपए की पुनरावृत्ति हो जाए 2 बार तो 2 का सिक्का बनेगा, और 1 रुपए की पुनरावृत्ति हो जाए 100 बार तो 100 का सिक्का बनेगा। मैं ये बोल दूं कि 2 रुपए के सिक्के की पुनरावृत्ति हो जाए 50 बार तो 100 का सिक्का बनेगा। उल्टा बोल सकते हो। उल्टा क्या बोलोगे? यदि 100 रुपए के नोट को मैं तोड़ता हूं तो मुझे 50-50 के 2 या 2-2 के 50 मिलेंगे। अगर मैं 2 के सिक्के को तोड़ता हूं तो मुझे 1-1 के 2 मिलेंगे। ले देंगे जो 100 का नोट है, जब वो टूटेगा 1-1 के सिक्के में तो वहां पे आपको 100 सिक्के मिलेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल मिलेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, आइए साइंस से जोड़ते हैं इसको। साइंस क्या बोल रही है कि 1 को बोलते हैं मोनो। अब 1 को जब मोनो बोलते हैं तो इस 1 को मोनो बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मोनो बोल दिया 1 को, पीछे क्या है? रुपया। इसे मैंने क्या बोल दिया? रुपया बोल दिया। ये बन जाएगा मोनो रुपया। ठीक है, हाँ। जैसे 2 का सिक्का है, 2 को बोलते हैं डाई। ये लीजिए डाई, और रुपया पीछे है तो 2.5 रुपया कह दिया। तो 2 के सिक्के को 2.5 रुपये कह सकते हैं। साइंस में वैसे बोलते नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है इसको समझने के लिए। और 100 रुपए 2 से ज्यादा, 6 से ज्यादा है तो इसे कहेंगे पॉली। क्या कहेंगे? पॉली। और पॉली बोल दिया बहुत सारे के लिए, लास्ट में लगा दिया रुपया, ये बन गया पॉली रुपया। अगर मैं ये बोल दूं कि रुपए को, अगर मैं इस रुपए को बोलने लग जाऊं सेकेराइड, अगर मैं इस रुपए को सेकेराइड बोलने लग जाऊं तो क्या होगा? तो क्या हो? कुछ नहीं होगा। जहां आपने रुपया लिखा है ये वाला क्या बन जाएगा? आप तब इसे रुपए ना बोल के बोलोगे मोनोसेकेराइड बोल दोगे। ठीक है, अगर मैं वही बोला कि रुपया, मैंने क्या बोल दिया? सेकेराइड। रुपया हटा दो, ये आपका क्या है? डाई। और क्या बोल दिया? डाई सेकेराइड। ठीक वैसे ही ये क्या है आपका? पॉली रुपया। रुपया हटाओ, क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका पॉली। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है सेकेराइड। अब आ जाइए अपने एग्जांपल पे, सॉरी अपने मेन टॉपिक पे। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो वास्तव में क्या होती है? एक मुद्रा होती है, किसकी? एनर्जी देने की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? करेंसी है, एनर्जी देने की। आप जब ये यूज करोगे तो आपकी बॉडी में क्या मिलेगी? आपको एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है।
और कौन कौन से होते देख लीजिए भाई। देखिए मैंने कहा कि रुपए, मुद्रा, रुपा जो है उसकी इकाई क्या है, 1 रुपया। मैं कहना चाह रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा नॉर्मल स्टार्च। स्टार्च एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हर बच्चा समझ लेता है, सुन लेता है, क्योंकि ये पाया जाता है किसमें, आलू में और चावल में पाया जाता है स्टार्च। स्टार्च जो है, स्टार्च वास्तव में जो होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है किसका, ग्लूकोज का। अर्थात जब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो स्टार्च बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च भी ये है कौन, कार्बोहाइड्रेट, और आपका ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब चलिए मेन चीज पे देखिए, जैसे रुपए, हमारे जेब में रुपए की इकाई 1 रुपए थी, ठीक वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, वो लीजिए, इकाई यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सैकराइड। ये है, ये प्रश्न पूछेगा तुमसे कि बताओ कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, तो क्या बोलोगे, सैकराइड होती है। चलिए अब तुमसे बोल दे वो, क्या बोलेगा, देखिए है आपका कार्बोहाइड्रेट, वो किसका बना होता है, सैकराइड का। मतलब इन इकाइयों की पुनरावृत्ति से, सैकराइड की रिपीटेशन से क्या बना होता है, कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी कार्बोहाइड्रेट में अगर एक इकाई होगी, एक है, तो क्या कहेंगे उसको, मोनो। तो यहां से क्या समझे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एक ही इकाई पाई जाती है उसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड। दूसरा है आपका 2 वाला, जैसे 2 का नोट सिक्का था, इसे कहेंगे 2 यानी कि डाइसेकेराइड। ये लीजिए, यानी वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 2 इकाइयां पाई जाती हैं, ये आपका कहलाएगा डाइसेकेराइड। ऐसे आगे चलते चलते ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें बहुत सारी इकाइयां पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। चलिए ये हुआ, आप बात समझिए और आगे देखिए। मैंने कहा एक के सिक्के से बने होते हैं दो, अगर एक के सिक्के 2 मिल जाएं तो क्या बनेगा, 2 का सिक्का बनेगा। देखिए अगर ये मोनोसेकेराइड, अगर ये मान लो 2 आपस में मिल जाए, एक एक मिल जाए ये आपस में, तो क्या बन जाएगा, वो आपका ये बन जाएगा। मैं उल्टा कह सकता हूं कि एक डाइसेकेराइड को जब तोड़ेंगे तो हमको 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। और देख लीजिए मैं कह सकता हूं, अगर मैं इस पॉलीसेकेराइड को तोड़ता हूं, इसको तोड़ता हूं, तो मुझे पहले क्या मिलेगा, ये मिलेगा, उसके बाद में ये मिलेगा। एक बार देखो कैसे मिलेगा, लो मान लीजिए मेरे पास ये स्टार्च है, और इस स्टार्च में देखा जाए तो मान लीजिए 1000 ग्लूकोज हैं, अर्थात 1000 ग्लूकोज के जुड़ने से बनाई है। कैसे बनाए, देखो ऐसे, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इस टाइप से बनाइए। कितने, 1000। ये लीजिए, जब तुम इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, इसको तोड़ने से आपके बनेंगे 1000 है, ये 1000 से बना है, 1000 ग्लूकोज मिलकर बनाया है एक स्टार्च का अणु, मॉलिक्यूल। जब आप इसको तोड़ोगे 2-2 के सेट में, तो कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको 500 मिलेंगे सेट, 2-2 के सेट 500 मिलेंगे। अरे 2-2 के सेट कितने, ये 500, टोटल कितने हो गए इसमें, 1000 हो गए। जब तुम इसको तोड़ोगे अब ये 1000 के 1000 क्या हो जाएंगे, 1000 के 1000 हो जाएंगे, एकदम सेपरेट हो जाएंगे, 1000 के 1000 ग्लूकोज एकदम क्या हो गए, ये स्वतंत्र हो गए। ये लीजिए, तो यहां से क्या समझे, ये आपका है पॉलीसेकेराइड, अर्थात इसके जो सेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर 2-2 के 500 सेट हैं, यानी कि 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 2-2 के 500 सेट है, कह सकते हैं। ये 1000 का नोट है, तो ये 2-2 के 500 सिक्के हैं, और ये एक-एक के 1000 सिक्के हैं, मोनोसेकेराइड। और आगे चलिए, अब मैं तुमसे ये बोलूं, देखिए कि बताओ कि मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं, उदाहरण बताइए। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग मोनोसेकेराइड में काउंट कर सकते हैं। मैं आपको मुख्य रूप से अब 3 बताऊंगा, वो कौन कौन से। देखिए ट्रिक याद रखना,
हर किसी का होता है, हर किसी के पास में जीएफ होता है। अब तुम तो हो तीक्ष्ण बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले, जीएफ में होता है गुड फ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं, जीएफ बस सम्मान दे दो कि मेरे प्यारे गुड फ्रेंड जी। तो बाकी आपकी इच्छा है, चाहो तो तुम गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हो, ट्रिक क्या है और कोई खास बात इसमें नहीं है। गर्लफ्रेंड जी, इस जी का मतलब क्या होता है, इस जी से, जी को बोलते हैं ग्लूकोज। ये एफ क्या होता है, ये एफ होता है आपका फ्रक्टोज। ये फिर जी क्या है, ये होता है आपका गलेक्टोज। क्या है गलेक्टोज, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, ये तीनों जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके मोनोसेकेराइड होते हैं, ठीक है जी। अच्छा आ जाइए डाइसेकेराइड, ये है, आपने गुड फ्रेंड को बुलाया, किसके लिए बुलाया, मालिश के लिए, MLS मालिश की, हे गुड फ्रेंड आइए मेरे हाथ की मालिश कर दीजिए, टूटा हुआ है बुलाया मालिश। M फोर क्या है, माल्टोज। L फोर क्या होता है, लैक्टोज। और S फोर क्या होता है, सुक्रोज। लीजिए, तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आपके होते हैं डाइसेकेराइड। यहां पर आपको दो तीन आपको ध्यान रखने, याद होता है आराम से। एक तो कौन सा, स्टार्च, अभी बोला। एक आपको होता है सेलुलोज, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। एक होता है वही ग्लाइकोजन, अभी चर्चा की थी ग्लाइकोजन। काइटिन भी है, काइटिन भी है, पर यहां नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है जी, देखिए, अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपकी ये होते हैं मोनोसेकेराइड, ये आपको मैंने तीन बताए थे, एक और है राइबोज, वो आगे बताऊंगा। डाइसेकेराइड आपके सामने तीन बता दिए मैंने, और पॉलीसेकेराइड भी आपके सामने मैंने आपको तीन बता दिए हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन बता दिए। अब बात समझिए, अगर आप स्टार्च को तोड़ोगे, ये आपके डाइसेकेराइड, इनमें से कोई भी दो दो, ये दो का सिक्का है, ये बड़ा नोट है, 1000 रुपए का नोट मान लो, या आप इसको 500 का नोट मान लीजिए। अगर आप इसको तोड़ोगे ये मिलेंगे पहले क्रम से, इसको तोड़ोगे तो ये मिलेंगे लास्ट में मोनोसेकेराइड। वैसे ही आपका सेलुलोज को तोड़ोगे तो पहले ये मिलेंगे, उसके बाद में ये मिलेंगे। ऐसे ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो पहले ये, उसके बाद में ये मिलेंगे। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के जमा होने से क्या बनता है, ग्लाइकोजन। मान लो 1000 ग्लूकोज हैं, जमा कर दिया, 1000 का बन गया, पूरा एक श्रृंखला बन गई। कैसे, देखिए, अगर ये ग्लूकोज ऐसे सेपरेट है तो ये स्वतंत्र ग्लूकोज है, अर्थात मोनोसेकेराइड है। अगर ये ग्लूकोज ऐसे बन जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, ऐसे ये जुड़ गए, अब ये क्या है, डाइसेकेराइड, ये भी क्या है, डाइसेकेराइड है, यानी अर्थात ये एक दूसरे से किसी बंध से जुड़े हुए हैं, ये लीजिए। अच्छा, अब ये ग्लूकोज ऐसे बन जाए, आपस में बहुत सारे जुड़ जाएं, अब ये आपका है पॉलीसेकेराइड। जब इसको तोड़ोगे तो पहले क्या मिलेगा, ये मिलेगा, उसके बाद में ये आपको सेपरेट मिलेंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं अपन यहां पे, और क्या ले सकते हैं, देखिए, और ही ले सकते हैं। ये एक इंसान है, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। अब जब सिंगल सिंगल है तो केवल सेकेराइड, अगर आपस में हाथ मिला लिया ऐसे करके तो क्या बन गया, ये डाइसेकेराइड। अगर मान लो ये आपके इंसान बहुत सारे आ गए, एक श्रृंखला बन जाती है, बहुत सारे, कितने मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, आगे पीछे 1000, इसे कहेंगे पॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो ये सिर्फ इतना फर्क होता है मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड में। आप इतना जान लीजिए, इनको तोड़ोगे तो ये प्राप्त होंगे, उसके बाद में ये प्राप्त होंगे, अर्थात उल्टा बोल लीजिए, इनके मिलने से ये बनेंगे और इनके मिलने से ये बनेंगे। ये थोड़ी सी इसकी क्या है, क्लासिफिकेशन हुआ इन चीजों का। अब आगे चलते हैं अपन लोग। अब ये देख लीजिए आप लोग कि जब इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे बनेंगे, देख लीजिए। या ये बोल लीजिए, माल्टोज को तोड़ेंगे तो ये कैसे बनेंगे, या लैक्टोज को तोड़ेंगे तो इनमें से क्या क्या बनेगा, और सुक्रोज को तोड़ने से इनमें क्या बनेगा। हो सकता है कि दोनों ग्लूकोज ही हो, भाई माल्टोज डाइसेकेराइड है, इसमें दो ये मिले पड़े हैं, दो के मिलने से बना है। माल्टोज को तोड़ने से इनमें से तीनों में से कोई मिल सकता है, लेकिन दो मिलेंगे। लैक्टोज को तोड़ने से इनमें से कोई मिल सकता है, लेकिन दो मिलेंगे। ऐसे सुक्रोज को तोड़ने से इनमें से दो मिलेंगे, वो दो कोई भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर तुम माल्टोज को तोड़ते हो तो तुम्हें दो कौन से मिलने वाले हैं, और अगर तुम लैक्टोज को तोड़ते हो तो दो कौन से मिलने वाले हैं।
और अगर तुम सुक्रोज को तोड़ते हो तो दो कौन से मिलने वाले हैं? अब ये बताइए मेरे को आप, मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या तुम इसको तोड़ सकते हो? एग्जाम्पल, जैसे 100 का नोट लेके खुलवाने के लिए उसने पहले क्या किया, 100 वाले को उसने दो नोट दिए 50-50 के, भाई 50 का और खुला कर दो, फिर उसने दिए 20-20 के और 10 के, 10 का और खुला कर दो, उसने दिए 5-5 के, 5 का और खुला कर दो, फिर दे दिए 2-2 के, 2 का खोल दो, 1-1 के दे दिए। अब बोला एक का सिक्का लो खोल ले दो, वो छपाटा मार देगा तुम्हारे, क्या कहेगा कि पागल है क्या, एक का सिक्का खोला कैसे होगा? तो वही सीन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये एक एक के सिक्के हैं, अर्थात मोनोसेक्राइड हैं, और मोनोसेक्राइड कभी टूटते नहीं हैं। अभी ध्यान रखो, अभी ध्यान रखिए, टूटेंगे वो अलग बात है। अभी ध्यान रखिए कि मोनोसेक्राइड जो है वो लास्ट स्टेज है टूटने की। तो पॉलीसेक्राइड किसमें? डाई में। डाई किसमें? मोनो में। तो ये एक एक के सिक्के हैं, ये दो दो के सिक्के, और ये आपके दो के सिक्के से बड़े सिक्के, सॉरी कह सकते हैं कि नोट हैं। आगे चलो, तो भैया ये दो दो के सिक्के टूटने वाले हैं, माल्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज। अगर आप इन तीनों को तोड़ोगे तो भैया सबसे पहली बात तो ये, ग्लूकोज तो पहला सब में प्राप्त होगा, यहां भी मिलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको यहां भी मिलेगा, और ग्लूकोज आपको यहां भी मिलेगा। ठीक है भाई, ये मिला। अब बात आती है कि जो दूसरा वाला है, भाई दो मिलने वाले हैं, दूसरे वाला कौन सा होगा वो समझ लीजिए। अरे माल्टोज में तो दोनों ही ग्लूकोज हैं, माल्टोज में तो क्या है, दोनों ही ग्लूकोज हैं। और लैक्टोज में क्या है, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ साथ में एक होता है गैलेक्टोज, लैक्टोज के साथ साथ में एक क्या है, एक गैलेक्टोज है। लैक्टोज के अंदर एक ग्लूकोज साथ में गैलेक्टोज है, और सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ साथ में क्या है, फ्रक्टोज है। सर मुझे जरा सा थोड़ा ट्रिक बता दीजिए, इसकी ट्रिक क्या है? जब ट्रिक की बात करेंगे तो देख लीजिए, याद करो, माल्टोज में क्या एम है, मैं, माल्टोज में एम है तो ग्लूकोज बोल रहा है कि मैं ही हूं, दूसरा भी। और देखिए ये लैक्टोज है, लैक्टोज देखिए, लैक्टोज, ये लैक्टोज जरा देखो इसमें, तो गैलेक्टोज में भी लैक्टोज दिखाई दे रहा है, तो लिंक हो रहा है ना चीजों को लेके। चलिए बच्चा एक आपका सुक्रोज, ये देखो इसमें भी क्या है, इसमें सुक्रा, इसमें क्रे आ रहा है, और यहां पर भी देखो क्या आ रहा है, फ्रा, यहां भी क्या आ रहा है, फ्रा आ रहा है, अर्थात ऋषि वाला, ये मात्रा इन दोनों में आ रही है, ऋषि वाली मात्रा। तो थोड़ा सा इसको लिंक कर लीजिए। अब चलते हैं बोलो आगे, ठीक है? तो यहां से क्या समझे आप लोग, यहां से समझे कि माल्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज बनते हैं दो, अर्थात ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं माल्टोज के टूटने से, और लैक्टोज के टूटने से ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो मॉलिक्यूल बनते हैं, और सुक्रोज के टूटने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये ऐसे नहीं टूटता कि बातों से टूट जाएगा, इसके पीछे वजह है। तो वजह क्या है? माल्टोज टूटता है कब? माल्टोज मिलता है ज्वार, बाजरे और जौ में मिलता है, लैक्टोज मिलता है दूध में, और सुक्रोज मिलता है चीनी अर्थात गन्ने से बनने वाले पदार्थों में मिलता है। जब तुम ज्वार बाजरा खाओगे तो माल्टोज मिलेगा, माल्टोज पचेगा बॉडी में जाके, माल्टोज पच के बनेगा। ठीक वैसे ही जब तुम दूध पियोगे तो दूध में क्या है, लैक्टोज है, और लैक्टोज जब पचेगा तो आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे, और जब तुम खाओगे चीनी, गन्ना खाओगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, साथ साथ में क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। तो आपकी बॉडी में क्या होता है, माल्टोज को पचाने के लिए, माल्टोज को पचाने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है माल्टेज। वैसे लैक्टोज को पचाने हेतु आपकी बॉडी में एक एंजाइम कौन सा होता है, लैक्टेज। वैसे ही सुक्रोज को पचाने हेतु आपकी बॉडी में होता है एंजाइम, उसका नाम क्या है, सुक्रेज। और सुक्रेज को भैया इन्वर्टेज भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, सुक्रेज को इन्वर्टेज भी कहते हैं, दो नाम ध्यान रखिए, ये भी कहते हैं। तो माल्टेज, माल्टेज, ये लैक्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, सुक्रेज, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टेज। अब मजे की बात सुन लो क्या है, अगर आपको कहीं साइंस की लैंग्वेज में ओज दिखाई दे जाए तो ओज मीन्स होती है शुगर, यानी कि शर्करा, और इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के नाम में जनरली, हमेशा नहीं, जनरली
आपको ओज दिखाई देगा, और जहां आपको दिख जाए एज नाम में कहीं, तो एज, ये तो ओज हो गया। जहां दिख जाए आपका नाम में एज, एज का मतलब होता है एंजाइम। क्या मतलब है? एंजाइम। ठीक है। और कहीं आपको दिख जाए इक, क्या दिख जाए? इक। जहां इक दिख जाए वो क्या होगा? वो होता है एसिड, यानी कि अम्ल होता है। ठीक है भाई। तो ओज मीन्स होती है शुगर, शर्करा आता है कार्बोहाइड्रेट्स, एज आएगा तो एंजाइम बन जाता है, एक आएगा तो क्या बन जाएगा? वो आपका एसिड बन जाता है। लीजिए अब देखिए आपका माल्ट, माल्ट प्लस ओज, माल्टोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो माल्ट प्लस एज एंजाइम बन गया। लैक्ट प्लस ओज, लैक्टोज शुगर है अर्थात कार्बोहाइड्रेट है, और लैक्ट प्लस एज जोड़ दो एंजाइम बन जाएगा लैक्टेज। ऐसे का आपका सुक्रेज और सुक्रोज बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो यहां से चीज निकलती है। और माल्टोज का इसमें टूटना, इसे कहते हैं जल अपघटन। क्या बोलते हैं? जल अपघटन। अरे तीनों ही क्या है? ये तीनों ही कहलाएगा जल अपघटन। ये भी क्या है? ये भी है आपका जल अपघटन। अर्थात मैं एक साथ लिख रहा हूं, आप तीनों में लिख लेना इंग्लिश वाले बच्चे। तो जल अपघटन को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये लीजिए, ये हुआ। ठीक है भैया। चलिए, तो ये चीजें हैं जो आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग 50-60% पूरा हो जाएगा। एक बार देख लीजिए ये क्या है। ठीक है जी। यानी कि अगर आप माल्टोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 बनेंगे। अगर आप ग्लूकोज क्या बोलते हैं लैक्टोज को तोड़ोगे तो आपको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा। अगर सुक्रोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। ये ध्यान रखना। ये सुक्रोज होती है इसे बोलते हैं चीनी। क्या बोलते हैं इसको? चीनी। हाँ। अब आगे देखिए यहां से कुछ चीजें। हाँ, तुमसे बोले बताओ इनका सूत्र क्या होता है। सामान्यतः जनरली इनका सूत्र होता है किसका? इन सब का मोनोसेक्राइड का सूत्र होता है C6H12O6। सबका सूत्र यही है। ग्लूकोज का तो सबको याद है। अब एक याद करने से आपके 3 याद हो गए। क्या है? C6H12O6। इसका सूत्र क्या है? इनका होता है C12H22O11। एक याद कीजिए, माल्टोज का भी सूत्र सेम है, लैक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है, और सुक्रोज का भी सेम ही है, C12H22O11। इन तीनों का सूत्र भी सेम ही है, C6H5O10। और ये होती है बहुत सारी इकाइयां, अर्थात ये पॉलीसेकेराइड है, तो क्या लगा दिया? N लगा दिया। ये आपका होता है पॉलीसेकेराइड। अब यहां से एक दो बातें और सीखनी है आपको। वो क्या सीखनी? देख लीजिए। स्टार्च, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इनको जब तोड़ोगे तो ये प्राप्त होंगे। कोई भी इनको जब तोड़ोगे तो ये प्राप्त होंगे। कोई भी, कोई भी क्यों? बता दिया कि कौन कौन से प्राप्त होते हैं, आपके सामने ये प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जब तुम स्टार्च खाओगे, आलू खाओगे, तो आलू में क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च आपकी बॉडी में गया, स्टार्च जब पचेगा तो आपको मिलेगा, इनमें से कोई मिलेगा कुछ भी। मान लो माल्टोज मिल गया, तो माल्टोज जब पचेगा तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा। ऐसे आपको ग्लाइकोजन जब पचेगा तो आपको ये मिलेगा, उसके बाद में आपको वो मिलेगा। ले दे के पहुंचना कहां है? आपको ले दे के पहुंचना है इन आपके मोनोसेक्राइड पे। अर्थात बड़ा जो लंबी श्रृंखला जो है वो ले दे कहां पहुंचेगी? छोटी में पहुंच जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलो। देखिए, ये देखो, डाइसेक्राइड कहां है? ये लीजिए, ये रहा। ए ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज, डाइसेक्राइड है। अच्छा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये भी क्या है? डाइसेक्राइड है। अगर मैं पॉली की बात कर लूं, अगर मैं पॉली की बात कर लेता हूं तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, कितने सारे हैं इसमें? बहुत सारे हैं। ये आपका पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, अब मजे की बात क्या है देख लीजिए आप लोग। मजे की बात यह है कि जो आपका पॉलीसेकेराइड है,
अर्थात लंबी श्रृंखला ये रही। कैसे? ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, कितने सारे? बहुत सारे। आप देख लो कि एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से किसी बंध से जुड़ा हुआ है, ये रहा, ये रहा बंध, ये रहा बंध। वैसे ही मान लीजिए इंसान है, ये एक इंसान दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये लो, ये देखिए बंद है, ये वाला बंद है, सेम है। आगे ये तीसरे से, चौथे से, ऐसे क्या है, ये बहुत सारे, ये जो लंबी चेन बनी है वो ये है, देख लीजिए। अब तुमसे ये कहेगा कि पॉलीसेकेराइड में जो ये बॉन्ड बन रहा है, लिंकेज बन रहा है, बंध बन रहा है, इस बंध का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इस बंध का नाम क्या है। इस बंध को कहते हैं ग्लाइकोसाइड बंध। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड बंध बोलते हैं इसको। ये लीजिए बॉन्ड, या कहेंगे इसको लिंकेज, लिंकेज हो गया। ठीक है, तो आप ये समझोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज ग्लूकोज के बिटवीन मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है, तो तुम बोलोगे ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है। चलिए आगे, अगला पॉइंट देख लीजिए। एक होता है काइटिन, काइटिन, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला C6H10O5 है तो पॉलीसेकेराइड, पर इसका फॉर्मूला ये नहीं है। इसमें साथ साथ में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला और ये एक साथ नहीं लिखवाए, ये अलग लिखवाया है। अब यहां से इंपोर्टेंट बात ये होगी आपकी सुनने के लिए, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है, और जो कवक होता है, कवक यानी कि फंजाई, फंगस, तो कवक की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। विशेष बात है, आपको ध्यान रखना है, लीजिए। ठीक है, तो सेल वॉल ऑफ फंगाई, फंगी या फंजाई मेड ऑफ काइटिन, विशेष बात हो गई। नेक्स्ट समझिए, एक आता है राइबोज, राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा एक मोनोसेकेराइड होती है। राइबोज शर्करा एक मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। अभी कुछ बातें और बताऊंगा आगे आपको। मैं कह सकता हूं राइबोज शुगर इज ए मोनोसेकेराइड शुगर। अब यहां से समझ गए आप लोग कि ये आपका क्या है, सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो एक तो ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज और एक आपका फ्रक्टोज, साथ साथ में क्या है, एक आपका राइबोज, ये चार आपके सामने हैं मोनोसेकेराइड। बस फर्क क्या है कि इनका सूत्र तो होता है सेम तीनों का, इसका अलग होता है। इसका क्या होता है देख लीजिए, इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला। ये टॉपिक चल रहा है और ये हेडिंग चल रही है, ठीक है। राइबोज का सूत्र क्या है, C5H10O5। देखो 1:2:1 आ गया, लीजिए आ गया ना, ये होता है। अब क्या है, राइबोज होती है डीएनए में होती है ये, और आरएनए में होती है। तो कुछ बातें और हैं छोटी छोटी, वो देख लेते हैं वो क्या है। तो यहां से एक चीज समझो, जो राइबोज शुगर होती है
उसके बारे में 2-3 पॉइंट और देख लो। देखो, एक आपका डीएनए, वाह, एक आपका आरएनए, ये दोनों बारे में हम जानते हो। नाम पूरा क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसके नाम है। ठीक है, तो आप देखोगे कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए आरएनए दोनों में राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शुगर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए, याद रखोगे। और आगे चलिए, एक और चीज समझिए आप लोग। वो चीज क्या है? अलग पेज ले लेता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था देख लीजिए। एक को मोनो बोला, 2 को डाई बोला, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। फिर मैंने क्या बताया आपको? यदि आपको कहीं ओज दिखाई दे तो वो शुगर होती है, और एज दिखे तो एंजाइम है, और इक दिखे तो आपका एसिड है। लैक्टिक, मैलिक, सक्सिनिक, ऑक्जेलिक, आपके सिट्रिक, सारे क्या है? ये एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, सारे एसिड होते हैं। चलिए अब आइए पॉइंट पे। अगला पॉइंट अपना क्या होगा? आप एक पॉइंट समझ गए कि डीएनए व आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और समझो आप लोग। मैंने कहा कि अगर आप लोग उसमें किसी नाम में अगर आपको ओज दिखाई दे तो ओज दिखाई देगा तो आपकी वो शुगर अर्थात कार्बोहाइड्रेट कहा जाएगा। लीजिए भाई, तो यहां से एक चीज समझो आप लोग। ट्राई, अगर मैं ट्राई में ओज जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ट्रायोज। लो जी, अगर मैं टेट्रा में ओज जोड़ दूं क्या बन जाएगा? टेट्रोज। लीजिए, अगर हम लोग पेंटा, अगर मैं पेंटा में जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? पेंटोज। अगर मैं हेक्सा में जोड़ दूं ओज तो क्या बन जाएगा? वो हेक्सोज। ये बन गया। अब बात समझिए, क्या होता है कि जो आपकी शर्करा होती है, शुगर होती है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, अगर मैं नाम लिख रहा हूं बार बार में तो समझ जाना कि सब का मतलब एक ही होता है। ये जो होती हैं उसमें होते कार्बन, जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है और फ्रक्टोज भी है। तो कार्बन कितने इसमें? 6 हैं। तो 6 कार्बन वाली शुगर को हम कहते हैं हेक्सोज। भाई हेक्स माने क्या होता है? 6 होता है। तो तुमसे पूछ ले कि ग्लूकोज कैसी शुगर होती है, ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो कहोगे हेक्सोज टाइप का है, अर्थात 6 कार्बन है इसमें। हेक्स माने 6, ओज माने शर्करा था, 6 कार्बन वाली शर्करा, याद रखिए आप लोग। ठीक है, और जिन शुगर में कार्बन 3 होंगे उसे बोलेंगे ट्रायोज, और जिन शुगर में कार्बन 4 होने बोलेंगे टाइट्रोज, जिन शुगर में कार्बन 5 होने उसे बोलेंगे पेंटोज, और 6 वाला कहलाएगा आपका हेक्सोज। आइए अपन क्या लिखने वाले हैं देख लीजिए। हेक्सोज की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि एक तो आपका ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर होती है, वही आपका फ्रक्टोज, तीनों मोनोसेक्राइड स्टार्टिंग वाले, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों ही आपकी कैसी होती हैं? हेक्सोज होती हैं। अर्थात इनमें कितने होते हैं? इनमें टोटल कितने? 6 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सोज बोलते हैं। पेंटोज इंपोर्टेंट, राइबोज जो शुगर मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, ये भी मोनोसेक्राइड है। तो जो राइबोज है आपका, राइबोज भी कैसा होता है आपका? राइबोज आपका पेंटोज होता है, ये जो कि डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। अच्छा, टेट्रोज, एक शुगर आपकी एरिथ्रोज, इंपोर्टेंट इतनी नहीं है पर लिखा रहा हूं, एरिथ्रोज। ये 3 इंपोर्टेंट है, 1 2 3 4 इंपोर्टेंट है। एरिथ्रोज जो है वो आपकी कैसी है? टेट्रोज होती है। ये विशेष, इसमें कोई बात ऐसी है नहीं, फिर भी कहते हैं इसको एल्डोज।
एल्डोज। तो तुमसे पूछे एल्डोज शुगर कैसी है, तो ट्रायोज है। मतलब कह सकता हूं कि क्या, कितने कार्बन है इसमें, 3, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 5 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाली शुगर को टेट्रोज कहते हैं, 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोज कहते हैं, और 6 कार्बन वाली शुगर को हेक्सोज कहा जाता है। तो तुमसे यहां से पूछे तो आप लोग आंसर दे पाओगे। बात समझ में आई? तो आपकी ग्लूकोज जो होती है वो हेक्सोज भी है और आपकी मोनोसैकेराइड भी हो गई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं इनके स्रोत पे। स्रोत देख लीजिए कि इसके सोर्स क्या क्या हैं। सोर्स देखिए, जो तुम्हारा ग्लूकोज है इसके बारे में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। सबसे पहले गेहूं यानी कि वीट, गेहूं व गेहूं से बनने वाले उत्पाद, गेहूं के प्रोडक्ट, वीट एंड इट्स प्रोडक्ट, जैसे कि बिस्किट हो गया, ठीक है, रोटी है, और आप कुछ भी बना लो गेहूं का, तो गेहूं से अगर ग्लूकोज मिल रहा है तो गेहूं से बनने वाले हर पदार्थ से ग्लूकोज मिलेगा। वीट एंड इट्स प्रोडक्ट हो गया, कोमा। केला ये हो गया, कोमा। रेजिन, किसमिस, किसमिस हो या आपके क्या हो, मुनक्का हो, मुनक्का क्या बोलते हैं इसको, रेजिन बोलते हैं। ये लीजिए, इनमें क्या होता है आपका ग्लूकोज ही होता है। और ग्लूकोज कहां मिलता है, फल में भी होता है, फल में भी होता है। और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, हम जो खाना खाते हैं और हमारी खाना जब पच जाता है तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज हुआ है उस ग्लूकोज को ब्लड उठाता है और बॉडी में पहुंचाता है। तो हमारे अपन कहते हैं ना ब्लड शुगर ज्यादा है कम है, तो ब्लड शुगर तो खून में पाया जाने वाला ग्लूकोज यही है। इसलिए ये क्या कहते हैं इसको, इसको खून की शर्करा अर्थात इसे ब्लड शुगर कहते हैं, इसे रक्त शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, इसको ब्लड शुगर कहते हैं, रक्त शर्करा कहते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब वो तुमसे कहेगा कि फ्रक्टोज के बारे में बात करेगा तुमसे, ठीक है। बताओ फ्रक्टोज क्या है। फैसे फल, फैसे फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज को फल शुगर भी कहते हैं अर्थात फल शर्करा कहते हैं, कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर कहते हैं इसको। और ध्यान दीजिए शहद में भी ये मिलती है, शहद में भी मिलती है, तो फलों में भी है और शहद में भी है। तो याद रखिए सबसे मीठी शर्करा है ये, सबसे मीठी शर्करा यही है। कौन सी है, फ्रक्टोज होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब आता है गैलेक्टोज। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान से देखा है, ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि गैलेक्टोज कहां है। तुम देखिए बेटा लैक्टोज, अरे तुम भूल गए, देखो तुम भूल चुके हो, दूध में क्या था, देखो दूध में क्या था, दूध लैक्टोज थी दूध में, लैक्टोज है उसमें ग्लूकोज भी और गैलेक्टोज भी है, दोनों हैं। ठीक है, चलिए गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज किस में पाई जाती है, गैलेक्टोज भैया किस में है, दूध में, दूध में पाई जाती है। और इसको अपन कहते हैं दूध पीने से दिमाग बढ़ता है, तो भैया एक आपकी लैक्टोज हो गई, लैक्टोज भी किस में होती है, दूध में होती है। लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर, क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर लैक्टोज को। लेकिन ध्यान रखना लैक्टोज जो है आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दो से बना होता है, तो गैलेक्टोज भी दूध में होती है देख लो, और इसे कहते हैं ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की शर्करा बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, क्योंकि दूध पीने से दिमाग बढ़ता है इसलिए। तो ग्लूकोज से नहीं बढ़ा वो दूध में पाई जाने वाली गैलेक्टोज से आपके दिमाग में तीव्रता आई है सोचने विचारने की। ठीक है भाई, हाँ जी। अच्छा माल्टोज,
जो माल्टोज होती है वो किसमें भैया, ज्वार, बाजरा और जौ, सोरगम, मिलेट और बार्ले, इनमें होती है माल्टोज। अब अगर आप लोगों ने कभी बियर की कैन या बियर की बोतल देखी हो तो ज्वार बाजरे से बनने वाली बोतल में लिखा आता है माल्टोज, माल्ट लिखा आता है, कभी नोटिस करना इन चीजों को लेके। आगे चलिए, अगला पॉइंट क्या है, अब आती सुक्रोज। सुक्रोज भैया गन्ना, गन्ना वह गन्ने से बनने वाले, गन्ना वह गन्ने से बनने वाले उत्पाद, जैसे क्या बनेगा, चीनी, गुड़, शक्कर, अरे आदि कर लो ना यार, कितना बताऊं, गन्ना में गन्ने के बनने वाले उत्पाद सब में है, ठीक है भैया। इसलिए सुक्रोज को चीनी कहते हैं, और चीनी हमारे किचन में होती है, हमारे घर में होती है, इसलिए सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है भैया। चलिए अब क्या बचा, स्टार्च। स्टार्च होता किसमें, आलू में, पोटैटो और चावल यानी कि राइस, आलू और चावल में स्टार्च होता है, लीजिए। और क्या बचा, ग्लाइकोजन बता रखा है मैंने, ग्लाइकोजन मांसपेशियों पे जमा होता है। एक आपका सेल्यूलोज, जैसे प्राणियों में हम में जमा हुआ ग्लाइकोजन, वैसे पेड़ पौधों में होता है सेल्यूलोज, सेम टू सेम है, हम में ग्लाइकोजन और उसमें सेल्यूलोज, सूत्र भी आपका सेम टू सेम है। तो सेल्यूलोज को बोलते हैं प्लांट शुगर, प्लांट शुगर, ठीक है, अर्थात पादप शर्करा। लीजिए कहां मिलता है, पेड़ की छाल में, किसी फल के छिलके में, भूसे में मिलता है ये सेलुलोज। अच्छा लास्ट में आपका है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बता रखा है, इसे बोलेंगे एनिमल शुगर बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर ग्लूकोज हम में स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन है, अगर ग्लूकोज प्लांट में स्टोर हुआ तो सेलुलोज है, तो इसे कहते हैं एनिमल शुगर बोलते हैं इसको, ये लीजिए, यानी कि प्राणी शर्करा कहते हैं, याद रखोगे। चलिए अब यहां से एक और चीज समझो, वो चीज क्या है, देखो वो चीज क्या है, एक वर्ड आ रहा है सेक्रिन, सेक्रिन, सेक्रिन क्या होता है भैया, सुक्रोज यानी कि चीनी, चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। कौन होता है, सेक्रिन। अगर आपने 1 किलो चीनी ली, उल्टा बोल दिया, अगर आपने 1 केजी लिया सेक्रिन और आपने 500 केजी ले लिया चीनी, दोनों का मीठापन बराबर होता है, देख लीजिए। तो आइसक्रीम वगैरह में या हलवाई वगैरह यूज करते हैं, जनरली चीनी तो करते हैं लेकिन वो यूज करते हैं सेक्रिन। तो सेक्रिन आपका शुगर नहीं है, प्राकृतिक नहीं है जो किसी पेड़ पौधे से मिले, तो सेक्रिन आपका कृत्रिम है। क्या है, कृत्रिम है। सेक्रिन प्राकृतिक नहीं, कैसा, कृत्रिम शर्करा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो आपकी फ्रक्टोज थी ना,
फल शर्करा सबसे मीठी थी, उससे मीठी है। फ्रक्टोज सुक्रोज से मीठी है और सैकरिन फ्रक्टोज से मीठी है, क्योंकि ये कृत्रिम है। तो आइसक्रीम वगैरह किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे मीठापन डाला जाता है उसमें आप लोग क्या डालते हैं, अपन यूज करते हैं सैकरिन। और बहुत सारे एस्पोर्टम भी है, एनिलिन भी है, आपके कृत्रिम शुगर होती है। मेन आपको ध्यान रखना है सैकरिन, जो कि चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। और सैकरिन क्या है, एक कृत्रिम शर्करा होती है, ना प्राकृतिक नहीं होती, ध्यान रखना। और चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठी होती है। ये आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में। एक बार देख लीजिए, एक और देखो काइटिन। काइटिन भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। बस फर्क इतना है कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सी और एच और ओ के साथ साथ में नाइट्रोजन भी पाया जाता है कि इसमें काइटिन में, और जो कि फंजाई फंगी की कवक की कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। राइबोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड होता है, और ये पेंटो शुगर होती है जो कि डीएनए आरएनए में पाई जाती है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं आप इनको समझेंगे। और एक बात तो ध्यान कर लीजिए कि क्या होता है इनको ज्यादा यूज करने से और कम यूज करने से। तो अगर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं किए, कम किए, या आप लोग कम खाना खा रहे हो, तो आपको कमजोरी आएगी। तो कार्बोहाइड्रेट के कम उपयोग में लेने से हमें वीकनेस आती है, और ज्यादा यूज करने से थोड़ा सा मोटापा आता है, जो डायग्राम मैंने बताया ना आपको। वैसे मोटापा का कारण जो है वो तो चर्बी होती है, फैट होता है, ठीक है। चर्बी से बढ़ता मोटापा, पर थोड़ा सा मोटापा हल्का सा इससे आएगा, जरा सा आएगा, और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपने 1-2 दिन रेस्ट कर ली ना तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स के यूज कम करने से हमें वीकनेस आती है। और जब वीकनेस आ जाती है तो हम लोग अगर जूस पी लें या ग्लूकोज पी लें या फिर मान लीजिए फ्रूटी पी लें, केले खा लें, तो हमें क्या होगी, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो प्यारे छात्रों, ये था आपका कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट टॉपिक। हम दोबारा से आएंगे फिर से प्रोटीन लेकर या वसा लेकर, इनमें से कोई एक टॉपिक लेकर आएंगे और चलेंगे और बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। नमस्कार।